हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिवर बोट और रेन के कंसेप्ट्स को और उसके क्वेश्चंस को, जिसमें कि रिलेटिव मोशन से रिलेटेड कुछ बातों को मैं डिस्कस करूंगा। इसके पहले जो भी मैंने वीडियोस बनाए थे, उम्मीद करता हूँ वो सारे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आते हैं तो कृपया उन लोगों को आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स देते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। ठीक है, ये है रिवर बोट प्रॉब्लम्स। बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है काइनेमेटिक्स का, और एग्जाम में काफी बार आ चुका है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को या इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक ट्रेन है। मान लेते हैं ये एक ट्रेन है, ठीक है, जो कि v वेलोसिटी से जा रही है, vt कह देते हैं इसको। ठीक, और इस ट्रेन के ऊपर, ठीक है, एक मंकी है। ये इस तरफ जा रहा है vm वेलोसिटी से। ओके, ग्राउंड पे एक बंदा खड़ा है। ठीक है, ग्राउंड पे है, ये रेस्ट पे है। ठीक, इस बंदे को, इस मंकी की वेलोसिटी क्या दिखेगी ग्राउंड से? ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहां पे क्या होगी? ये होगी दिस वेलोसिटी प्लस दिस वेलोसिटी। ठीक है, vm प्लस vt सिंपली। लेकिन जब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट मैंने बताया था, तो मैंने कहा था कि रिलेटिव वेलोसिटी पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हम लोग जो करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। फिर यहां पे एडिशन क्यों हुआ? एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है। तो देखिए, ये तब एप्लीकेबल होता है जब दो बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी, और दोनों ही अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। ठीक है, अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। ठीक, दोनों बॉडीज का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, तब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। लेकिन यहां पे ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में विद दिस वेलोसिटी, मंकी ट्रेन के ऊपर जा रहा है इस वेलोसिटी से, दैट इज vm। तो होगा क्या? मंकी इस वेलोसिटी को भी एक्वायर कर लेगा। ठीक है, और मंकी का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा दिस प्लस दिस। क्योंकि यहां पे क्या होगा, हम लोग एक बॉडी के ऊपर जब दो वेलोसिटी को अप्लाई करते हैं, मान लीजिए, फोर्स से समझाता हूं। मान लीजिए ये है एक बॉडी, यहां पे इस डायरेक्शन पे एक लगा फोर्स ए, फिर एक और फोर्स लगा, फोर्स बी। तो इसके ऊपर जो फोर्स आई वो नेट फोर्स कितनी आई? एफ ए प्लस एफ बी आई ना। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों फोर्स है वो एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है। इसी तरह यहां पे जो मंकी है, इस मंकी के ऊपर दो वेलोसिटीज एक साथ एक्ट कर रही है। क्या? एक मंकी की खुद की वेलोसिटी और दूसरी इस ट्रेन की वेलोसिटी। इस वजह से हम लोगों ने यहां पे सिंपली वेक्टर एडिशन किया इस तरीके से। ये केस कब होता है? मान लीजिए एक है ये, ठीक, ये इस वेलोसिटी से यहां जा रही है, ठीक, और एक बॉल है ये जो इस वेलोसिटी से यहां आ रही है। इसको मैं va लिख देता हूं, इसको मैं vb लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पे इस सिनेरियो में क्या है, देखिए, ये जो है ए बॉडी ए पे va एक्ट कर रही है और बी पे कर रही है vb, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। तब इस केस में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी करेंगे, दैट इज va माइनस vb करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि यहां पे वेलोसिटीज जो है अब दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट कर रही हैं,
और वो दोनों बॉडीज आपस में कोई इंटरेक्ट नहीं कर रही है। ठीक, अब यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट में मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तब क्या करते हैं हम लोग, सिंपली इसके मैग्नीट्यूड को आपस में ऐड कर देते हैं टू गेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, टू गेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट ढंग से समझना है और डिटेल में तो आप लोग रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट्स को मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब मान लेते हैं कि ये जो बंदा है ग्राउंड पे, ये इस वेलोसिटी से पीछे आ रहा है। ठीक है, इस वेलोसिटी से पीछे आ रहा है, तब इस बंदे को इस मंकी की वेलोसिटी क्या दिखेगी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू दिस बॉय। ये बॉय है और बॉय वी वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है और जो ट्रेन है ये पहले की तरह मूव कर रही है। तो इस सिनेरियो में वी एम प्लस वी टी, ठीक है, ये मंकी का एज अ होल, इसको पूरा एक सिस्टम मान के चलेंगे। इस सिस्टम का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो रहा ये। ठीक, मंकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसके, तो यहां पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, या फिर मैं अभी वेक्टर नोटेशन लिख रहा हूं तो वेक्टर नोटेशन ही लिखता हूं, वी बी माइनस पे वेक्टर नोटेशन। ठीक है, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड वाइज कैसे लिखेंगे, वी एम प्लस वी टी का मैग्नीट्यूड माइनस वी बी का मैग्नीट्यूड, ये दे देगा हमें वेलोसिटी ऑफ एम दैट इज मंकी विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी प्लस विथ रेस्पेक्ट टू बॉय। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप लोगों को इतना आना चाहिए ताकि आप लोग इस कंसेप्ट को इस केस में इजीली अप्लाई कर पाए। ठीक है, चलिए आइए इस कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं। मान के चलते हैं कि ये एक रिवर है, ठीक, जिसकी की विड्थ है डी। इस तरफ रिवर फ्लो हो रही है विथ वेलोसिटी वी आर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, वो इस तरफ फ्लो कर रही है। एक स्विमर है, ठीक है, जो रिवर पे इस डायरेक्शन पे फ्लो कर रहा है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। ठीक, तो देखिए क्या होगा, जो स्विमर होगा वो खुद जा रहा है वी एस आर वेलोसिटी से। क्वेश्चन में बहुत बार रोइंग वर्ड का यूज होता है, ठीक है, और स्विमिंग वर्ड का यूज होता है, तो वो होती है वी एस आर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, तो स्विमर इस डायरेक्शन पे इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और रिवर इस डायरेक्शन पे इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो क्या होगा, यहां पे ये रहा, मान के चलते हैं ये पॉइंट है स्विमर, तो इसकी खुद की वेलोसिटी है यहां पे, ठीक, और रिवर की वेलोसिटी भी इसके ऊपर ही एक्ट कर रही है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके ऊपर जो नेट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इस दोनों का रिजल्टेंट, दैट इज फ्रॉम हियर समवेयर, एस जी कह देते हैं, एस जी। ठीक है, एस आर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, यह है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर कोई बंदा ग्राउंड पे यहां पे खड़ा है इस तरीके से, यहां पे ध्यान से समझिए, रेस्ट पे है, उस टाइम पे इसको जो स्विमर है वो इस डायरेक्शन पे इस तरीके से मूव करता दिखेगा यहां पे। ठीक है, इस डायरेक्शन पे, और ये होगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, एक एक टर्म का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, इस डायरेक्शन पे। स्विमर रिवर में जिस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा होता है
वो होती है ये, और ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को जो स्विमर दिखता है वो है ये वेलोसिटी, जो कि इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी की रिजल्टेंट है। VSR को क्या कहेंगे? VSR को कहेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्वेश्चन में कैसे दिया होता है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। ठीक है, जब भी ये लाइंस हो, या तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, उसका मतलब ये VSR के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये हो रही है VSR के बारे में बात। ओके, तो स्विमर यहां से VSR वेलोसिटी से गया और फिर VR ने उसे पुश किया, तो स्विमर पे एट अ टाइम दो वेलोसिटी काम कर रही है, एक VR इस डायरेक्शन पे और दूसरा VSR इस डायरेक्शन पे। दोनों का रिजल्टेंट आएगा VSG, दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड पे खड़ा हुआ जो बंदा है उसे वेलोसिटी ये दिखेगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? देखिए, जो पिछला वाला कंसेप्ट था उसी से आता है। इसका और इसका वेक्टर एडिशन, ये माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। यहां पे बॉय, यहां पे ये जो बॉय है ये ग्राउंड पे है। ठीक है, और ये तो हमेशा जीरो होता है अगर ये स्टैंडिंग पे है, तो ये सिंपली बन जाता है VSG इक्वल टू VR प्लस VSR। ठीक है, ये हो गया इसका कंसेप्ट। ओके, वेक्टर नोटेशन पे इस तरीके से, दैट इज वेक्टर सम ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। वही तो आया है। अगर ये बंदा, ये बॉय इस तरफ या इस तरफ मूव कर रहा होता, तो अगर इस तरफ मूव कर रहा होता तो इसकी और इसकी जो वेलोसिटी है, देखिए ये इस पूरे को एक सिस्टम मानेंगे, इस सिस्टम की और इसकी वेलोसिटी में हम लोग फिर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाएंगे। दैट इज, इसको अगर मैं सिस्टम 1 मानता हूं, इसको सिस्टम 2 मानता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ सिस्टम 1 विथ रेस्पेक्ट टू सिस्टम 2 होता है, तो वेलोसिटी ऑफ सिस्टम A माइनस वेलोसिटी ऑफ सिस्टम B। ठीक है, इस तरीके से आता। बट ये रेस्ट पे है तो ये जीरो हो जाता है, तो ये सिंपली ये आ जाता है। यहां पे ये किस लिए अप्लाई हुआ? क्योंकि स्विमर के ऊपर, ये जो स्विमर है इसके ऊपर एट अ टाइम दो वेलोसिटी साइमल्टेनियसली काम करती है, तो दोनों का रिजल्टेंट इस तरीके से निकलता है, ना कि दो ट्रेन या वाले कंसेप्ट से, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बात किया था। ठीक है, तो ये रहा इसका ओवरऑल व्यू। अब क्वेश्चन किस तरीके से सेट होता है? क्वेश्चन सेट होता है कि कितना टाइम लगेगा स्विमर को यहां से यहां जाने में। ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं C मान लेता हूं तो ठीक है, कितने टाइम पे यहां से, एक्चुअली नहीं, स्विमर यहां से यहां पहुंचा है। ठीक है, ड्रिफ्ट तो ऐसे हुआ ना, तो कितने टाइम में स्विमर A से C पॉइंट पे पहुंचेगा? तो टाइम। ठीक है, टाइम कैसे निकालेंगे? देखिए, स्विमर के ऊपर दो वेलोसिटीज काम कर रही है, एक काम कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे VR और एक वर्टिकल डायरेक्शन में VSR। इस केस में ये इस तरफ से इस तरफ जो गया होगा वो किस वेलोसिटी की वजह से गया होगा? वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ओनली, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये तो इसे इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, और इस डायरेक्शन में लेके कौन जा रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग यहां पे टाइम के लिए यूज करेंगे, दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज D बाई VSR। ये हो गया टाइम। ठीक है, टाइम।
ये कौन सा टाइम है? टाइम टू रीच सी, ठीक है। और अगर कोई फिर मुझसे पूछे कि ये ड्रिफ्ट कितना है, बीसी, दैट इज ड्रिफ्ट, बीसी कितना है? रिवर की वेलोसिटी की वजह से, देखिए अगर ये रिवर की वेलोसिटी ना होती तो ए जो है ए से बी पे डायरेक्ट चला जाता, ठीक है, सीधे। लेकिन रिवर की वेलोसिटी होने की वजह से क्या हुआ, वो बी पे ना पहुंच के सी पे पहुंचा, ठीक। तो ये ड्रिफ्ट कितना है? अब देखिए जितने टाइम पे स्विमर वर्टिकल कंपोनेंट को या फिर वर्टिकली मूव किया होगा, उतने ही टाइम पे तो हॉरिजॉन्टली भी मूव किया है ना। थोड़ा सा आराम से समझने की कोशिश कीजिए। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को आराम से डील कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बस यही मेन कंसेप्ट है। इसके बाद जब मैं न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूंगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। जितना भी हार्डवर्क है वो यहीं पे है, थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए स्विमर यहां से निकला और ऐसे यहां पहुंचा, तो उसके पास इस टाइम पे, इस सिनेरियो पे दो डायरेक्शनल ऑफ जर्नी है, दो डायरेक्शन में जर्नी कर रहा है। क्या वो हॉरिजेंटली भी मूव कर रहा है और वर्टिकली भी मूव कर रहा है, ठीक है। जितने टाइम पे वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसी टाइम पे तो उसने हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट भी किया। तो क्या मैं हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए वही टाइम यूज कर सकता हूं जो मैंने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाला था? हाँ, तो टाइम तो यही रहेगा, लेकिन इस बार B से C पे लेके जाने के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? वो है VR, ठीक है। क्योंकि VR की वजह से ही वो हॉरिजेंटली ड्रिफ्ट हो रहा है। तो यहां पे वेलोसिटी इंटू टाइम, तो VR इंटू टी, तो यहां पे ये क्या हो गया, VR इंटू डी बाई VSR, दैट इज इक्वल टू डी बाई VR बाई VSR इंटू डी, ठीक है, BC। ये रहा ड्रिफ्ट, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि इसकी डायरेक्शन क्या थी, दैट इज यहां से थीटा, तो थीटा भी इजीली निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां से समझाऊं तो ये कंपोनेंट कितना है, थीटा, ठीक है। कितना वर्टिकल से ड्रिफ्ट हुआ, थीटा। तो देखिए मैं वेक्टर्स में हम लोगों के फ्रीडम फ्रीडम होती है पैरेलल शिफ्टिंग की, तो मैं VR को इस तरीके से यहां पे ऐसे शिफ्ट करके लिख सकता हूं, VR, ठीक है। ये 90 डिग्री, देखिए ये है एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहां से मैं थीटा को क्या निकाल सकता हूं, थीटा को निकाल सकता हूं tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है VR बाई VSR, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों के पास क्या आ जाएगी, हम लोगों के पास डायरेक्शन भी आ जाएगी कि वो वर्टिकल से किस डायरेक्शन पे मूव किया, ठीक है। तो इतना है इसका कंसेप्ट। आप लोगों को हमेशा एक बात याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए हम लोगों को हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी को है, इनिशियल वेलोसिटी को ही एक एंगल पे दे दिया गया हो या फिर एक एंगल पे दे दिया गया है, तो हम लोग उस वेलोसिटी की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को निकालेंगे, फिर VSR की जगह उस वेलोसिटी को यूज करेंगे, ओके। मैं न्यूमेरिकल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। विड्थ ऑफ द रिवर इज 30 मीटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर is 2 meter per second and rowing velocity is 5 meter per second at 37 degree from direction of river current। चलिए सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बहुत ध्यान से बनाना है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं। डायग्राम गलत तो हर चीज गलत। तो ये जो विड्थ है रिवर की ये दी हुई है 30 मीटर, ठीक। रिवर की वेलोसिटी कितनी दी हुई है,
टू मीटर, मैं इस तरीके से मान के चलता हूं, ठीक है ना, ये वी आर है 2 मीटर पर सेकेंड। और यहां पे देखिए लैंग्वेज को नोट कीजिए, लैंग्वेज में कहा क्या गया है, रोइंग, रोइंग वेलोसिटी इज 5 मीटर। रोइंग का मतलब होता है कि वो वेलोसिटी जिससे जो बोट है वो रिवर में जा रही है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर दी हुई है, ठीक है। और वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है रिवर करंट से 37 डिग्री पे, यानी ये इसको अगर 37 माना तो ये है वी बी विथ रेस्पेक्ट टू आर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू आर, ओके। अब पूछा क्या है हमसे, टाइम पूछा है कि बताइए किस टाइम पे ये बोट जो है इस रिवर को क्रॉस करेगी। चलिए तो देखिए जस्ट मैंने अभी कहा था कि टाइम निकालने के लिए हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट को वेलोसिटी के कंसीडर किया जाता है और ड्रिफ्ट निकालने के लिए हमेशा हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी को कंसीडर किया जाता है। तो देखिए वी आर जो है उसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो होगा ये, दैट इज वी बी आर साइन 37 डिग्री, और जो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वी बी आर कॉस 37 डिग्री, ओके। तो यहां से जो टाइम आएगा, टाइम टी, वो क्या आएगा, डिस्टेंस ये है, वेलोसिटी ये है, तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस बाई डी बाई वी बी आर साइन 37, डी है 30 डिग्री, वी बी आर है 5, ठीक है। 37 क्या है 37 ये राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों को पता होना चाहिए, 5 3 4 37, ठीक है। और ये होती है 53, ये बहुत फेमस राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सम पीपल हैव साइन 37 इक्वल टू 3/5, तो यहां से ये कितना आ जाता है 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड लगा है बोट को क्रॉस करने के लिए, ओके। अब आते हैं ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कितना, तो ड्रिफ्ट में भी टाइम तो यही आएगा, लेकिन इस बार हम लोग हॉरिजेंटल वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है, नेट हॉरिजेंटल वेलोसिटी वो है वी बी आर कॉस 37 प्लस वी आर इंटू टी। वी बी आर कॉस 37 इस डायरेक्शन पे, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी इस डायरेक्शन पे, तो दोनों सम अप हो जाएंगे, ठीक है। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी के साथ हम लोग जो टाइम निकाला उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ड्रिफ्ट आ जाएगी, दैट इज मान लीजिए ये यहां से यहां तक पहुंची है, वेलोसिटी नहीं होती तो यहां पे आ जाती, कहीं यहां पे कहीं पहुंचती, यहां पे नहीं, तो ऐसे ही जा रही थी, यहां पे पहुंच रही थी, ठीक है। इसकी वजह से कुछ और बड़ा होगा आगे, तो ड्रिफ्ट यहां से निकलेगा, ये कितना हो गया 5 इंटू कॉस 37, दैट इज दिस 4/5 प्लस 2 इंटू 10, 6 इंटू 10 दैट इज 60 मीटर। तो 60 मीटर का ड्रिफ्ट हुआ है बॉडी को यहां से मूव करने के लिए, ठीक है, इसे नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे।
To a person moving eastward with velocity 4.8 km per hour, rain appears to fall vertically downward with a speed of 6.4 km per hour. Find the actual speed and direction of the rain. अच्छा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहां पे रेन एक वेलोसिटी से गिर रही होगी और मैन एक वेलोसिटी से जा रहा होगा, यानी इस बार जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगेगा वो पहले जैसा ही लगने वाला है, क्योंकि इस बार दो वेलोसिटीज है और दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रही हैं, ठीक है। तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। अब बोला क्या है कि मान लेते हैं ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और नीचे साउथ, मान लेते हैं ईस्टवर्ड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरफ है ईस्टवर्ड, ठीक है, 4.8, ठीक। और इससे जो रेन अपीयर हो रही है वो हो रही है वर्टिकल इस तरफ, ठीक है, 6.4 से, ठीक। ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या है, अपीयर होने वाली वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो वेलोसिटी देखिए यहां से, ये देखिए ये जो VRG है यहां पे, ये इस दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, हाँ कि ना। देखिए यहां से ध्यान से, अगर मैं वेक्टर मानूं, अगर मैं इसको C मानूं, इसको A मानूं, इसको B मानूं, तो क्या है, A और B का रिजल्टेंट ही तो है ये। तो यहां पे सिंपली अगर वेक्टर को अप्लाई करें तो ये है एक वेक्टर का डायरेक्शन, एक है दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन। तो जब दो वेक्टर इस तरीके से हो, आपस में 90 डिग्री बन रहा हो, तो जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे निकलता है, वो कुछ ऐसे निकलता है। और यही रिजल्टेंट तो मेरा VR है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू G, हाँ कि ना। सिंपल वेक्टर का कंसेप्ट, ठीक। तो VRG कैसे निकलेगा, VRG सिंपली यहां से वेक्टर समेशन, देखिए एंगल 90 डिग्री है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर VRP का स्क्वायर प्लस VPG का स्क्वायर, दैट इज ये हो जाता है आपका VRG, RP होगा ये, सॉरी VRP दैट इज 6.4 का होल स्क्वायर प्लस 4.8 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यानी ये जो वेलोसिटी है ये है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक्चुअल स्पीड कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। और अगर मैं इस एंगल को थीटा मान के चलूं तो थीटा कितना निकलेगा मेरा, थीटा निकलेगा tan इनवर्स 4.8 बाई 6.4, ये कटेगा 3, tan इनवर्स 3/4, ठीक है। तो ये निकल गया थीटा हमारा। तो ये है वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन पे रेन है विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, ठीक है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, प्लीज नोट कीजिए इसको।